आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का प्रश्न है कि समुच्चय ए 1, 2, 3, 4 से लेकर 20 तक 5, 6, 7, 8, 9 पर परिभाषित सभी फलनों में से एक प्रतिचित्रण का चयन यादृच्छिक किया जाता है तो चयनित फलन की निरंतर एकदिष्ट होने की प्रायिकता होगी 1/125, 2/125, 5/4096 या फिर 5/2048। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास पहला समुच्चय है A और एक समुच्चय यहाँ पर हमारे पास B। A इसके अंदर अवयव है 1, 2, 3, 4। इसके अंदर है 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुल फलनों की संख्या निकालूं, कुल फलनों की संख्या वो कितनी होगी समझते हैं। देखिए, यहां पर इस एक के पास या तो वो इस 5 से जुड़ सकता है, या फिर वो इस 6 से जुड़ सकता है, या फिर वो 7 से जुड़ सकता है। तो इस तरीके से एक के पास कितने ऑप्शन है? 5। दूसरा वाला भी 5 से जुड़ सकता है, फिर 6 से जुड़ सकता है। अब एक वाले को मैं और दिखा देता हूं, वो 8 से भी जुड़ सकता है, और एक वाला जो है वो 9 से भी जुड़ सकता है। इसी तरीके से सभी दूसरा भी 5 से जुड़ सकता है, ठीक है, 5 से जुड़ जाएगा ऐसे। तीसरा भी 5 से जुड़ सकता है यहाँ पर, और चौथा भी 5 से जाकर जुड़ सकता है किसी एक से। तो इसके पास भी 5, इसके पास भी 5। तो देखा जाए तो सबके पास 5, 5, 5, 5 विकल्प है। तो ये कैसे आ जाएगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 की घात 4। तो 5 की घात को अगर मैं हल करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 की घात 2 कितना होता है? 25। तो 25 गुणा 25, और ये बराबर आ जाएगा मेरे पास 25 गुणा 25 हो जाएगा हमारे पास 625। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। हमें क्या करना है? यहाँ पे ऐसा फलन लेना है जो निरंतर एकदिष्ट हो, या तो वो निरंतर बढ़ रहा हो या फिर निरंतर घट रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं हम फलन जो निरंतर बढ़ रहा है। तो इसमें अभी हम समझेंगे। देखिए, अगर मैंने मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है 1, 2, 3, 4 जो है अवयव है, इनकी मैचिंग करूंगा मैं इस B के साथ में, इस B के साथ में मैचिंग करूंगा। तो मान लो अगर एक की मैचिंग 5 से है और 2 की मैचिंग अगर 7 से है, तो 3 की जो है ना वो 8 से होगी और 4 की 9 से होगी। मतलब सभी की जो मैचिंग है 1, 2, 3, 4 सबकी मैचिंग यहाँ अलग अलग होगी, पहली चीज। और दूसरी बात ये कि सभी की बढ़ते हुए क्रम में होगी। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से आपको समझाऊं कि अगर 1 यहाँ लोगे आप, 2 यहाँ लोगे, 3 यहाँ लोगे, 4 यहाँ लोगे, तो सभी का रिश्ता जो है वो बिल्कुल अलग अलग 4 लोगों से आएगा, और चारों का मान जो है वो बढ़ते हुए क्रम में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूं कि बढ़ते हुए फलनों की संख्या। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि निरंतर कितनी हो जाएगी? देखो, इन चारों को 4 अवयव चाहिए रिश्ता बनाने के लिए। कितने में से? इस 5, देखो 1, 2, 3, 4 पर इस 5 में से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीधा सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पे? 5C2 इतना ही लिखूंगा मैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे अगर हमने देखा कि 5C2, तो जो भी अवयव हमारे 5 सिलेक्ट होंगे उनको मैं बढ़ते हुए क्रम में रखूंगा। जैसे मान लो, माना मेरे पास यहाँ सिलेक्ट होके आए 5, 7, 8, 9, ये सिलेक्ट होके आए। तो एक का रिश्ता मैं 5 से बनाऊंगा, 2 का मैं 7 से बनाऊंगा, और 3 का मैं 8 से रिश्ता बनाऊंगा, और 4 का रिश्ता मैं 9 से बना। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, तभी यहाँ पे हमारा फलन बनेगा।
तो इसलिए मैंने क्या किया, पांच में से मुझे यहाँ पे क्या करना, सॉरी ये 4 सिलेक्ट करने थे मुझे, 5 में से यहाँ पे 4 सिलेक्ट करने थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारा फलन निरंतर घट रहा है, अगला निरंतर घटते हुए फलनों की संख्या कितनी होगी। देखो अगर मेरा फलन घट रहा है निरंतर, तो फिर से यहाँ पे 1 2 3 4, चारों पे मान जो है वो बिल्कुल अलग अलग आएगा। ठीक है, और चारों पे जो मान अलग अलग आएगा और वो घटते हुए क्रम में हमें इनको देना होगा। ठीक है, तो यहां पर उस संख्या को भी मैं क्या लिख सकता हूं कि 5 में से कोई 4 एलिमेंट यहां पे चुन लिए जाएंगे, तो वही हमारे घटते हुए फलनों की संख्या हो जाएगी, जैसा कि हमने बढ़ते हुए फलनों की संख्या निकाली। ठीक है, तो कुल, अब हम बात करेंगे कि कुल फलनों की संख्या जो निरंतर एकदिष्ट है कितनी हो जाएगी, 5C2 5C4 धन 5C4। तो ये कितना आ जाएगा, 5C4 तो हमारे पास आ जाएगा 5 का क्रम गुणित बटे 4 का क्रम गुणित बन जाएगा, धन 5 का क्रम गुणित बटे 4 का क्रम गुणित, और 4 के क्रम गुणित से 5 के क्रम गुणित को कट करेंगे तो 5 ही बचेगा, प्लस 5 और ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो कुल प्रायिकता कितनी बनेगी, कुल प्रायिकता बराबर कितनी आ जाएगी, प्रायिकता हम जानते हैं कि यहाँ पे उन फलनों की संख्या आएगी जो निरंतर एकदिष्ट हैं, 10 आ जाएगी, बटे में कुल फलनों की संख्या आ जाएगी जो कि हमने ऊपर निकाला था 625, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 2/5 से कट कर रहा हूं 125। तो अब हम विकल्प में देख सकते हैं, देखिए विकल्प में हम क्या देख पा रहे हैं कि 2/125 जो बी विकल्प है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।